हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था सेंट्रल प्लेस का वेदर आंटी आंटी के वो ब्लडी फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा गंदा होता जाता है, जिसको देखकर स्काई मेंशन अलायंस के बंदे बहुत ही ज्यादा सहम से जाते हैं। और इस टाइम के दौरान जूकुन सबको समझाते हुए कहते हैं कि अगर मैं आंटी आंटी के साथ 1v1 फाइट भी करूंगा तो मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए उसको रोक सकता हूँ, बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी टाइम पर गुयुवान कहते हैं कि वैसे भी हमारे स्काई मेंशन अलायंस के अंदर जो फ्रैक्शंस थे वो लोग बाहर के फ्रैक्शंस के साथ लड़ने लगे हैं, क्योंकि सब हमारे अलायंस के सुरक्षा के अंदर रहना चाहते हैं। ये सुनकर लेइंग गुस्सा होकर कहते हैं, जब हम हान क्लान के साथ लड़ रहे थे ये सब वहाँ खड़े होकर मजा देख रहे थे, और अब जब इनके ऊपर परेशानी आ रही है तो इन लोगों की हिम्मत तो देखो, ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं हमारे सुरक्षा में रहने के लिए। और इसे देखते ही देखते अब 7 महीने बीत जाते हैं, और 7 महीने के बाद हमें दिखाया जाता है आंटी आंटी के फॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा लोटस आसमान की तरफ उड़ता है, और उस लोटस के ऊपर बैठा होता है खुद आंटी आंटी। अब आंटी आंटी को कल्टीवेशन से उठते हुए देख नायरटी उसके पास आकर उससे बात करने लगता है सेंट्रल प्लेस के बारे में, लेकिन बातों के बीच में आंटी आंटी को कुछ फील होता है, तो वो नीचे अपने हाथ को बढ़ाकर कोई एक ब्लैक फिल्म को ग्रैब करता है, जिसको देखकर नायरटी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये चीज आंटी आंटी उसे देने वाला है। अब जैसे ही नायरटी फील करता है कि आंटी आंटी उसे वो ब्लैक क्लस्टर नहीं देने वाला, तो वो आंटी आंटी के ऊपर हमला कर देता है, और चारों तरफ से बहुत सारे हान क्लान के एल्डर्स बाहर आते हैं। अब नायरटी आंटी आंटी को कहता है, मेरे एक ही इशारे पे ये सब मर जाएंगे, तो क्या तुम अभी भी मुझे वो ब्लैक क्लस्टर नहीं दोगे? ये सुनकर आंटी आंटी कहता है, नायरटी तुम मेरे साथ इतने साल रहने के बावजूद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। ये सुनकर नायरटी समझ जाता है कि आंटी आंटी की आंखों में बाकी किसी की भी जान की कीमत कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से नायरटी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही आंटी आंटी उसे पकड़ के स्पैलो कर देता है। अब आंटी आंटी चिल्ला कर कहता है, आज के दिन में मैं गॉड बना हूँ तो ये पूरे सेंट्रल प्लेस को खत्म कर दिया जाए। अब ये सारी बातों को जैसे ही गुयुवान और जुकुन जैसे एक्सपर्ट सुनते हैं वो भी बहुत ज्यादा सहम से जाते हैं, और इसी टाइम पर बाकी के बंदे गुयुवान को कहते हैं कि हमें अब श्योयान को बुलाना चाहिए, लेकिन उन सबको गुयुवान समझाते हुए कहते हैं, मैं श्योयान को नहीं बुला सकता, क्योंकि अगर श्योयान को मैं बुला लूंगा तो उसका कल्टीवेशन रुक जाएगा, और अगर श्योयान दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर जाता है तो फिर वो हमारे ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सकता है और ये आंटी आंटी का सामना कर सकता है। ये सुनकर लेइंग कहते हैं, ठीक है फिर हमारा ली क्लैन आंटी आंटी को रोकने की पूरा कोशिश करेगा। और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है, ये सुनकर गुयुवान गर्व से आसमान पर बन रहे वो रिपल्स को देखने लगते हैं। अब 1 घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक क्लाउड जिन्होंने 7 महीने से ये सेंट्रल प्लेस को ढक के रखा था, उसमें रिपल्स बन के बीच में से एक जगह को क्रिएट करने लगते हैं, और वहाँ पर अब तेज तेज हवाएं बहने लगती है, और उस खाली स्पेस में से हान क्लान के बहुत सारे बंदे सेंट्रल प्लेस में आने लगते हैं, और ये हान क्लान के बंदे आसमान में प्रेजेंट होकर पूरा का पूरा शांत रहते हैं। और इसी शांत माहौल को देखकर सेंट्रल प्लेस का हर एक बंदा समझ जाता है ये बस तूफान की पहले वाली शांति है। अब अचानक से हान क्लान के आर्मी के बीच में एक बड़ा सा रास्ता बनता है, और उनमें से काफी जल्दी दोबारा से एक ब्लैक कलर क्लस्टर फैलने लगता है। फिर वो सब इकट्ठा होकर एक ब्लड कलर्ड लोटस में ट्रांसफर होता है, और उस ब्लड कलर्ड लोटस के ऊपर बैठा होता है एक इंसानी फिगर जो होता है आंटी आंटी, जिसके वजह से वहाँ से एक अजीब सा ऑरा रिलीज होने लगता है। अब गुयुवान उस बड़े से लोटस के ऊपर प्रेजेंट हुआ आंटी आंटी को देखकर काफी गुस्से में कहते हैं, आंटी आंटी। और अभी के लिए आंटी आंटी का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और उसके बाल हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। अब आंटी आंटी गुयुवान को देखते हुए कहता है, गुयुवान तुम हार गए। ये सुनकर गुयुवान चिल्लाकर कहते हैं, आंटी आंटी हमारे एंसेंट
सेंट क्लान के एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी किसी भी बैटल की वजह से नॉर्मल लोगों को कोई भी परेशानी नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये जो तुमने किया है उसका पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुनकर आंटी आंटी हंसने लगता है। अब वो फटाक से अपने बॉडी को हवा में उड़ाकर उस ब्लड लोटस के ऊपर खड़ा हो जाता है और अब आंटी आंटी कहता है, इस टाइम पर मैं इस दुनिया को सरपास कर चुका हूँ, तो मेरी बुराई करने की आखिर किसकी हिम्मत हो गई भला। और रूल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग बनाते हैं, तो अब ये टाओ के कॉन्टिनेंट मेरी हान क्लान को बिलोंग करता है। अब आसमान में गूंज रहे इसी बात को सुनकर हर एक इंसान डर जाता है। अब आंटी आंटी कहता है, इस बैटल का मैं फाइनल विक्टर हूँ। और आगे आंटी आंटी कहता है, तो क्यों युवान, तुम एक टाइम पर मेरा ओपोनेंट रहे थे, तो तुम्हें आज मैं बताऊंगा कि एक दाऊदी का स्ट्रेंथ कैसा होता है। ये बोलते ही आंटी आंटी अपने हाथों को अचानक से क्लेंच कर देता है और जिसके चलते आसमान में वो खूनी बरसात इकट्ठे होने लगता है और अब वो खून की बूंदे बहुत ही पतला लाइन में बदलने लगता है। अब नीचे से इन बूंदों को देखने पर एकदम लाल बिजली की तरह दिखने लगते हैं और जहाँ जहाँ से ब्लडी लाइट पास होने लगती है उस जगह की स्पेस के दो हिस्से हो जाते हैं और इस टाइम पर आसमान में एक 100,000 फुट बड़ा स्पेशल क्रैक अपीयर हो जाता है और साथ में नीचे का वो डिफेंसिव बैरियर जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया था, वो बिना किसी रिपल को बनाए सभी की आंखों के सामने फट जाता है और उसमें से सिर्फ एक पफ का आवाज आता है। अब इस फाइनल डिफेंस बैरियर को सटर होते हुए देख सबके चेहरों से रंग उतर जाते हैं। अब जो खून की बारिश इन सभी के चेहरों पे गिर रही होती है उसको फिल करके उनको अपनी मौत करीब दिखाई देने लगता है। और वैसे भी हमें तो पता ही है ये लोग जिस डिफेंसिव बैरियर के अंदर रह रहे थे उसको क्रिएट करने के लिए जुकोन और गुयुआन जैसे एक्सपर्ट को अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन इसको बस एक रैंडम अटैक से ही ये आंटी आंटी ने तोड़ दिया है। और इधर इस डिफेंसिव बैरियर को खत्म होते हुए देख गुयुआन बहुत ही ज्यादा ग्लूमी हो जाते हैं और उनके पीछे प्रेजेंट हुए सारे बंदे भी शॉक में चले जाते हैं। अब गुयुआन हवे में उड़ते हुए कहते हैं, फॉर्मेशन में आओ जल्दी। और अभी के लिए गुयुआन भले ही ये जानते हो दूसरी पार्टी से वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, लेकिन तब भी वो एंड तक फाइट करना चाहते थे। तो इधर इस गुयुआन की ऐसी बातों को सुनकर आसमान को ढक चुकी अलायंस की आर्मी क्यूरियस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से उन सब की आवाज पूरे जमीन को हिला देता है और उनके बॉडी में से उनका मॉन्स्टरस ताओकी रिलीज होने लगता है। और अभी के लिए आसमान को जिस लाल बादलों ने ढक के रखा था इस सारी एक्सपर्ट्स के मूवमेंट की वजह से वो बादलों का थोड़ा सा हिस्सा बिखर जाता है और अब गुयुआन की बॉडी फ्लैश होकर उस एंडलेस ताओकी के बीच में अपीयर होता है और उनके हाथों से बनने वाली वो हैंड साइन बदलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से ताओकी इकट्ठे होने लगता है। फाइनली ये ट्रांसफर हो जाते हैं एक एंशिएंट मिरर में जिसका आकार 10,000 फीट का होगा। उसके बाद सारे एक्सपर्ट्स के ताओकी को इकट्ठा करने के बाद उस एंशिएंट मिरर में से एक अजीब सा रिपल फैलने लगता है और अभी के लिए गुयुआन और बाकी के पावरफुल एक्सपर्ट समझते थे कि ये आंटी आंटी अभी के लिए कैसे स्ट्रेंथ को पोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने पहले अटैक में ही अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया था। और ये टेरिफाइंग अटैक एक फॉर्मेशन से ही बना हुआ था और जिस पल ये एनर्जी लाइट मिरर अपीयर हुआ था ग्रग साउंड के साथ गुयुआन फ्रेश खून फेंकने लगते हैं। अब जैसे ही ये खून उस मिरर के ऊपर जाके गिरता है इंस्टेंट ही उसमें से एक लाइट ऊपर उठने लगता है। फिर गुयुआन दोबारा से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते हैं। एयर में जाकर वो एनर्जी लाइट मिरर एकदम ट्रैम्बल होने लगता है। फिर एक लेजर बीम जिसका आकार 100,000 फीट से ज्यादा का होगा वो अचानक से मिरर में से बाहर आता है और ये लाइट पिलर जहाँ जहाँ से पास होता जा रहा था वहाँ की हवा अपने आप ही तबाह होती जा रही थी और इस लाइट पिलर ने पूरे आसमान को घेर लिया होता है और ये तेज रोशनी को सेंट्रल प्लेस के कोई भी कोने से लोग देख पाते हैं, जिसको देखकर लोगों की धड़कनें थम जाती है और इसी टेरिफाइंग अटैक को शायद ही आंटी आंटी रोक पाए। अब सीन शिफ्ट होकर आता है आंटी आंटी की तरफ, जो कि अभी तक वो ब्लडी लोटस के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन बस बात ऐसी होती है कि उसकी चेहरे के वो इनडिफरेंट स्माइल अभी तक भी नहीं गया था। अब काफी जल्दी वो लेजर बीम उसके पास पहुंच जाता है। अब इस
को देखकर आंटी आंडी दूर से बस अपनी एक उंगली को हल्के से नीचे की तरफ प्रेस कर देता है। फिर वो कहता है शटर। अब ये आवाज को सुनते ही वो लाइट पिलर जो कि फ्यूरियस ड्रैगन की तरह आंटी आंडी की तरफ आगे बढ़ रहा था, अब अचानक से वो हॉल्ट पर आ जाता है और अगले ही पर आंटी आंडी का वो उंगली उस लाइट पिलर को टच करता है और जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पर एक रिपल तक नहीं बनता और सबके स्ट्रेंथ से बना हुआ वो लाइट पिलर नीचे खड़े सारे लोगों के स्टर्न आंखों के सामने एक बूम साउंड के साथ वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है और अब वो नीचे गिरने लगते हैं। अब आंटी आंडी गुयुआन के मुरझाए हुए फेस को देखकर कहता है, हाँ मैं इस बैटल का फाइनल विक्टर हूँ। अब इस अटैक को डिस्ट्रॉय होते हुए देख गुयुआन कहते हैं, क्या यही एक इलाइट दाऊदी का स्ट्रेंथ है और शायद यही रीजन है इस लेवल तक पहुँचना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। अब आंटी आंडी हंसते हुए गुयुआन को कहता है, तुम अपने स्ट्रेंथ के साथ इस दुनिया को बचाने वाले मसीहा बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलते ही आंटी आंडी अपने हाथों को वेव करने लगता है और उसके हाथों से एक ब्लडी लाइट बाहर आता है। उसके बाद सारे लोग देखते हैं आसपास के अनगिनत पहाड़ और अनगिनत एक्सपर्ट एकदम से फ्लैट हो गए हैं और उनमें से कोई भी बच नहीं पाया है। अब आंटी आंडी की ऐसी अटैक को देख के लोगों के घुटने एकदम से जेली की तरह हो जाते हैं। अब आंटी आंडी की वो ब्लड रेड आंखें इस टाइम पर अलायंस की आर्मी को देख रहा होता है। अब वो कहता है, ये सो कॉल्ड अलायंस और इसकी आर्मी अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है और वैसे भी गुयुआन, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने उसे गवा दिया। अब आंटी आंडी अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया जाए। और गाइस, हमें तो पता ही है इस दुनिया के लिए एक दाऊदी पूरा गॉड की तरह है, जिसके वजह से ये पूरा दुनिया अचानक से ट्रैम्बल करने लगता है और इधर वो एंडलेस ब्लडी ची बहुत ही तेजी से आंटी आंडी की उंगली के सामने इकट्ठी हो जाती है और ये फाइनली एक ब्लडी लाइट में ट्रांसफर होकर सीधा गुयुआन की तरफ सूट हो जाता है। अब आंटी आंडी को सामने से हमला करते हुए देख गुयुआन का दिल बैठ जाता है और उनके बॉडी में जो बची हुई टाउके रह गया था उसको वो फटाक से इकट्ठे करने लगते हैं। अब वो अपनी पूरी टाउकी का इस्तेमाल करके एक डिफेंसिव वॉरियर को जस्ट तैयार करने ही वाले होते हैं, तभी आसमान में खड़ा हुआ वो आंटी आंडी स्माइल करते हुए अपनी उंगली को नीचे प्रेस करते हुए कहता है, हॉल्ट। अब उसके मुंह से जैसे ही ये आवाज आता है गुयुआन इंस्टेंटली डिस्कवर करते हैं उनके और इस दुनिया की एनर्जी के बीच का संपर्क पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और इसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से गुयुआन का फेस शॉक से भर जाता है। और हमें तो पता ही है एक ताओशिंग को इतना पावरफुल इसीलिए नहीं माना जाता कि उसके पास सिर्फ पावरफुल ताओके होती है, बल्कि एक इलाइट ताओशिंग इसीलिए इतना ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो दुनिया के नेचुरल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। और अभी के लिए आंटी आंडी की सिर्फ एक आवाज से इस इलाइट ताओशिंग ने अपनी पूरी एबिलिटी को खो दिया था, जिसके वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि आंटी आंडी ने बस एक ही शब्द से गुयुआन की हाथ तोड़ती है। और हालांकि इसे अनएक्सपेक्टेड बदलाव की वजह से गुयुआन थोड़े से शॉक में तो चले गए थे, लेकिन गुयुआन के पास भी कोई एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, जिसकी वजह से वो जैसे ही डिटेक्ट करते हैं वो नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपनी बॉडी का डाउकी पूरे के पूरे लिमिट तक पहुंचा देते हैं। फिर वो चिल्लाकर कहते हैं, गुडी सटरिंग ब्लैक फिंगर। फिर उनका डाउकी एग्लोमरेट होकर बहुत ही बड़ी फिंगर को बनाने लगता है। फिर ये उंगली जिसे मिस्टीरियस लाइट ने कवर करके रखा हुआ था, ये सीधे के सीधे आंटी आंडी का ब्लडी लाइट की तरफ आगे बढ़ जाता है और अगली पल में वो ब्लडी लाइट और उस रियल से दिखने वाले फिंगर के बीच में कोलिजन होता है। लेकिन बात बस ऐसी होती है कि जिस पल उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था गुयुआन की पूरी ताओकी से बनी हुई वो फिंगर बिना कोई परेशानी के एक्सप्लोड हो जाता है और फाइनली वो ब्लडी लाइट एक ही पल में गुयुआन के बॉडी के साथ जाकर स्मैच हो जाता है। अब ग्रग साउंड के साथ उनके मुंह से खून बाहर आता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी फोर्सफुली पीछे खिसकते हुए चला जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी पीछे जो खून खड़े होने की वजह से वो गुयुआन को हेल्प करते हैं और उसके बाद ही
ही गोयुआन अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर पाते हैं। अब आंटी आंटी हंसते हुए कहता है, एक दाऊदी का जैसा एग्जिस्टेंस होता है उसके सामने ये पूरा दुनिया सर झुकाता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम मेरे सामने नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर तो तुम काफी भोले हो। ये कहते ही वो अचानक से अपने हाथ को उठाकर क्लंच कर देता है। फिर वो ऊपर प्रेजेंट हुए रेड कलर के क्लाउड पूरे तरीके से चर्न होने लगते हैं। फिर सब सुनते हैं थंडर क्लाउड की आवाज को। अब देखते ही देखते वो ह्यूज ब्लड लाइटनिंग नीचे की तरफ आने लगता है और ये खाली स्पेस को चिरते हुए रूथलेस तरीके से अलायंस की आर्मी की तरफ स्मैश हो जाता है। और इधर गोयुआन अपने मुंह से खून को पोंछते हुए चिल्लाकर कहते हैं, जल्दी से फॉर्मेशन को तैयार करके हांटी आंटी के ऊपर हमला करो, क्योंकि अगर ये ब्लड लाइटनिंग सच में उस जगह से टकरा जाता है तो अलायंस की आर्मी को बहुत ज्यादा इंजरी का सामना करना पड़ेगा। अब गोयुआन की बात को सुनकर अलायंस की आर्मी इंस्टेंट ही रिस्पॉन्स करते हुए अपने अपने फास्ट और माउटी टाओके को इकट्ठा करके एक बड़ी सी टाओके ड्रैगन को क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो बिना टाइम को गवाए गोयुआन के ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं। उसके बाद गोयुआन के ऑर्डर के साथ वो ड्रैगन आगे बढ़कर सीधा उस ब्लड क्लस्टर के साथ टकरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस ब्लडी रेड क्लस्टर में से कई सारे लाइट इरप्ट होने लगते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो डेमोनिक लाइटनिंग ने उस ह्यूज टाओकी ड्रैगन को 2 हिस्सों में फाड़ दिया था। और जैसे ही ये ह्यूज ड्रैगन डिसअपियर होता है, अलायंस की आर्मी के एक्सपर्ट्स के चेहरे अभी के लिए ग्रे हो जाते हैं और वो सब ग्रग साउंड के साथ अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगते हैं। अब फाइनली सारे एक्सपर्ट्स फील करते हैं एक इलाइट दाऊदी कैसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोसेस करता है और रिगार्डलेस उनके पास चाहे कितनी बड़ी सेना हो, एक दाऊदी एग्जिस्टेंस के सामने ये सब मामूली है। अब सीन चेंज होकर आता है गोयुआन और जोखन के ऊपर। अब वो एक दूसरे के आंखों में देखते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये इन दोनों ने भले ही पहले से ही एक्सपेक्ट किया था एक इलाइट दाऊदी का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन अभी के लिए जो रियलिटी इनके सामने अपीयर हुई है वो इस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने के बावजूद भी वो आंटी आंटी के एक भी अटैक को रोक नहीं पाए। इसी टाइम पर यानजिन चिल्लाकर कहते हैं, दाऊदी ये पावर बहुत ही ज्यादा डरावनी है और इस तरीके के स्ट्रेंथ के सामने हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते शायद। ये सुनकर गोयुआन अपने दांतों को मीचते हुए कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम चीजों को वहाँ तक खींच पाते हैं कि जब तक स्टोयान अपने रिट्रीट से बाहर आ जाए तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ये सुनकर यानजिन और बाकी के एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा होपलेस सी स्माइल देते हैं, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि ये हांटी आंटी को डिले नहीं करना चाहते, लेकिन हांटी आंटी की ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के सामने उन सब का एक्शन बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। अब सीन चेंज होकर आता है जिया की तरफ। अब जिया एक्साइटेड होते हुए कहती है, हमें बस इसे और थोड़ा सा डिले करनी है, क्योंकि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि मेरी ड्रैगन सेल जिससे मैंने शोयान के बॉडी में छोड़ा था वो अब बहुत ही फीका होता जा रहा है और इस तरीके का प्रेशर एक इलाइट दाऊदी की वजह से ही इरप्ट हो सकता है। अब सियान की ऐसी बातों को सुनकर गोयुआन के ग्रुप का दिल खुशी से भर जाता है और अभी के लिए उनकी आंखें जो कि होपलेस हो गया था उसमें एक खुशी झलकने लगती है, क्योंकि पिछले 7 महीने के टाइम के दौरान ये सबसे अच्छी खबर है। अब जुकुन आंटी आंटी को देखते हुए कहते हैं, तो अगर ऐसी बात है हमें आज इस बंदे को रोक के रखना होगा और गोयुआन तुम दोबारा से अलायंस के आर्मी को ऑर्गेनाइज करो, मैं तब तक उस आंटी आंटी से फाइट करता हूँ। ये बोलते ही वो सीधे के सीधे आंटी आंटी की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं और साथ ही साथ वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म मतलब एक ड्रैगन के रूप में आ जाते हैं। अब आंटी आंटी आसमान में प्रेजेंट हुआ वो ह्यूज ड्रैगन को देखते हुए कहता है, एंशिएंट बॉय ड्रैगन और अब जब मैं दाऊदी क्लास में पहुंच चुका हूँ तो मुझे एक माउंट की जरूरत है, तो अगर तुम मेरे सामने अपने सर को झुकाते हो तो फिर मैं तुम्हारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो तुम्हारा क्या कहना है? अब ये सुनने के बाद भी जुकुन कुछ भी रिप्लाई नहीं करते और इधर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौटने के बाद अपने मुंह को खोलते हुए एक पर्पल गोल्डन लाइट को रूथलेस तरीके से आगे शूट करते हैं। अब इस अटैक को देखकर आंटी आंटी अपने सर को हिलाते हुए कहता है, जिद्दी प्राणी। ये बोलते ही वो अपने हाथ को रैंडम तरीके से वेव कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथों की वेव से सामने से आ रहे वो लाइट रे जैसे ही
जुकुन के उस पर्पल लाइट के साथ टकराता है वो एक्सप्लोड होने लगता है। अब ऐसा करते करते आंटी आंडी सीधे के सीधे जुकुन के ड्रैगन फॉर्म के ऊपर अपीयर हो जाता है। अब जैसे ही आंटी आंडी अपने पैरों को नीचे की तरफ हल्के से प्रेस करता है, इंस्टेंट ही वो पर्पल गोल्ड ड्रैगन स्किल्स फट जाते हैं और उनके बॉडी से खून किसी झरने की तरह नीचे गिरने लगता है। अब इसे इंटेंस पेन की वजह से जुकुन जो कि अपने फुल फॉर्म में थे, उनका बॉडी पूरे तरीके से कांप जाता है और अब हमें दिखाया जाता है वो बड़ा सा ड्रैगन आसमान में इधर उधर पागलों की तरह जाने लगता है और जुकुन के ऐसे करने की वजह से आसपास के प्रेजेंट हुए वो ब्लैक रेड क्लाउड आसमानों से हटने लगते हैं। अब आंटी आंडी जैसे ही दोबारा से लार्ज ड्रैगन के ऊपर अपना दूसरा पैर भी रख देता है, वो बड़ा सा बॉडी इंस्टेंट ही आसमान से नीचे गिरता है और जुकुन बूम साउंड के साथ एक बड़े से माउंटेन के ऊपर टकरा जाते हैं, जिसके वजह से उस माउंटेन के ऊपर एक बड़ी घाई बन जाता है। अब ऐसा करने के बाद आंटी आंडी चुपचाप से उस ब्लड लोटस की तरफ लौट आता है। अब आंटी आंडी कहता है ये फाइट बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो चलो अब सब कुछ एंड होता है। दरअसल मुझे ये सेंट्रल प्लेस नाम ही नहीं पसंद, तो चलो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कहते ही आंटी आंडी अपने हाथ को उठाकर उसे पॉइंट करता है उस ब्लडी क्लाउड के तरफ जो पूरे सेंट्रल प्लेस को ढक चुका था। अब इंस्टेंट ही आंटी आंडी का फेस का एक्सप्रेशन एकदम डेंस और फिरोसियस हो जाता है। अब आंटी आंडी अपने हाथ को जैसे ही एक झटका देता है, वो मोटे मोटे लाल बादल एकदम से इसी तरीके से विगल करने लगते हैं और इससे भयानक एनर्जी जिसके वजह से अच्छों की रूह कांप जाए वो इनके अंदर इकट्ठा होने लगता है। अब पलक झपकते ही कई सारे रेड कलर की बिजलियां जिनके अंदर एक अलग ही लेवल का ग्लो मौजूद होता है वो इस ब्लडी क्लाउड में फ्लैश होने लगता है। अब डिस्ट्रक्शन फोर्स में भरी हुई ब्लड कलर लाइटनिंग इन बादलों में जस्ट अपीयर ही हुई थी। अगले ही पल सेंट्रल प्लेस के हर एक कोने की तरफ तेजी से थंडर शूट हो जाता है और इस टाइम पर पूरा सेंट्रल प्लेस हिल गया होता है और जगह जगह पर जमीन फटता है, जिसके चलते बैंग बैंग साउंड के साथ सारे ब्लडी लाइटनिंग जो कि जमीन से टकराता है वो एक्सप्लोड होने लगता है। अब जैसे ही ये एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड होता है तो नीचे की जमीन का क्रैक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और अलायंस का इस पार्ट का एरिया पहले से ही अपने डिफेंसिव बैरियर को खो चुका था, तो जिस पर ये खूनी लाइट नीचे फ्लैश होता है वो लाखों करोड़ों लोग एक ही इंस्टेंट के अंदर एक्सप्लोड हो जाते हैं और इस टाइम पर अलायंस के हेडक्वार्टर के चारों तरफ एक खून की मोटी परत बन चुका होता है, जिसके चलते ऐसे सिनेरियो को देख के लोग पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं, जिसके चलते ये क्रेजी तरीके से हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और सीन को देखकर कुछ ऐसा फील होता है जैसे सब बस बचने के लिए उस तरफ भाग रहे हो। और इधर ये सब देखकर गुयुआन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और जैसे ही एक्सपर्ट्स का फिगर ये ब्लडी लाइट के कांटेक्ट में आते हैं वो फॉग में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब एक ही सेकंड में पूरे सेंट्रल प्लेस को खून के समंदर में ट्रांसफर करने के बाद आंटी आंडी की आंखों का वो ग्लो और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब वो खुद ही इस ब्लडी लाइटनिंग को देखकर भयानक से हंसते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखकर गुयुआन गहरी आवाज में चिल्लाते हुए कहते हैं सारे फोर्सेस रिट्रीट होके इनको डिफेंड करो। अब सीन चेंज कराता है शाओ शाओ के ऊपर जो कि अपने सामने हो रहे इसी टेरिफाइंग बैटल को देखकर बहुत ही ज्यादा सहम सी जाती है और अभी के लिए शाओ शाओ मेड्यूसा के गोद में होती है। अब शाओ शाओ बस मेड्यूसा के कंधे पर अपने मुंह को छुपाकर रखी होती है क्योंकि वो ये सब नहीं देख पा रही होती है। तो अब फाइनली शाओ शाओ रोते हुए कहती है मम्मी क्या डैडी यहाँ पर अपीयर होंगे। अब मेड्यूसा शाओ शाओ के सर को थपथपाते हुए कहती है छोटी शाओ शाओ डैडी जरूर आएंगे। अब ये बोलते ही मेड्यूसा सेंस करती है कि शाओ शाओ के बॉडी में से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी इरप्ट हो रही है और बस एक ही इंस्टेंट के अंदर शाओ शाओ की स्ट्रेंथ मेड्यूसा से कई गुना आगे चली जाती है और जब यहाँ पर शाओ शाओ का ओरा राइज होता है शाओ जुआन, शाओडिंग और शाओलिंग इनफैक्ट बाकी शाओ क्लान की मेंबर के बॉडीज 1-2 इंच बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ उनका ओरा भी क्रेजी तरीके से बढ़ने लगता है। अब इस सिनेरियो को देखकर गुयुआन सरप्राइज हो जाते हैं लेकिन इंस्टेंट ही उनके फेस में एक खुशी का लहर फैल जाता है। अब वो चिल्लाकर कहते हैं
ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, ये तो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है और इनके बॉडी के दाऊदी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुका है। अब ये कहते ही वो जैसे ही अपने सर को ऊपर उठाते हैं वो पाते हैं कि उनके सामने के खाली स्पेस में एक बहुत ही ब्रिलियंट फ्लेम फैल रहा है और ये फ्लेम एक बहुत ही ह्यूज बैरियर में बदल के स्काई मिशन अलाइन के 5000 किलोमीटर के दायरे को पूरे तरीके से ढक लेता है और बस इसी पल में बैंग बैंग साउंड के साथ वो ब्लडी लाइटनिंग फायर बैरियर के साथ जाकर टकराता है। लेकिन इस बारी इस बैरियर का कोई भी नुकसान नहीं होता, उल्टा वो फ्लेम बैरियर की जो फ्लेम होती है वो इस बैरियर को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बना देता है। अब हमें आसमान में एक बड़ा सा फ्लेम घूमते हुए दिखाई देता है। अब धीरे धीरे करके वो फ्लेम एक इंसानी फिगर में ट्रांसफर हो जाता है और ये होता है शोयान। अब जैसे ही गुइवान, जुकुन और बाकी के एक्सपर्ट शोयान के फिगर को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके लाइफ में इतना ज्यादा खुश वो कभी नहीं हुए होते। अब गुइवान चिल्ला कर कहते हैं, शोयान हम अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब शोयान के बॉडी से रिलीज हो रहे हैं वो ब्रिलियंट फ्लेम पूरे आसमान को एक क्लाउड की तरह ढकने लगता है और उस क्लाउड में से रिलीज हो रहा वो टेरिफाइंग टेम्परेचर जमीन पर फैले हुए वो सी ऑफ ब्लड को पूरे तरीके से वेपराइज करने लगता है। और अब जब पैनिक से भरे हुए लोग इस फ्लेम को अचानक से देखते हैं वो लोग एक पल के लिए थम जाते हैं और उन सबकी आंखें जाती हैं सीधे आसमान की तरफ। अब जैसे नॉर्मल लोग भी उस फ्लेम के अंदर शोयान के फेस को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब चारों तरफ से लोग शोयान को ही चीयर करने लगते हैं। तो गाइस अब जब फाइनली शोयान अपने कल्टीवेशन से जग गया है तो अब तो असली मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ये बैटल का एंड होने वाला है। तो चलो गाइस बाय, मैं चलती हूँ नेक्स्ट पार्ट को प्रिपेयर करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।